हेलो, राम राम, राधे राधे। देखिए, बीएड सेकेंड ईयर के अब प्रैक्टिकल आने वाले हैं। हमने आपको बता ही दिया है, 10 नवंबर से हैं। और हमने काफ़ी हद तक फ़ाइल अपलोड भी कर दी हैं, लेकिन यह है कि कुछ फ़ाइल उसमें अपलोड नहीं हुई हैं, तो वो भी धीरे धीरे करके अपलोड हो जाएंगी अभी 2-3 दिनों में ही। ठीक है, आप लोग टेंशन मत लीजिए। और हाँ, एक बात और, सभी फाइल बनाने से पहले अपने कॉलेज में एक बार फ़ोन ज़रूर कर लेना कि वो लोग कब से प्रैक्टिकल करा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमने आपको जो लेटर दिखाया था वो यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रेषित किया गया है। अब कॉलेज वाले कब कराएंगे, वैसे कराना तो 10 ही तारीख को ही चाहिए, लेकिन वो कब कराएंगे अपने कॉलेज में कंफर्म ज़रूर कर लेना एक बार। ठीक है, क्योंकि कुछ कॉलेजों ने प्रैक्टिकल करा दिए, अपने आप नंबर दे दिए हैं। जो प्राइवेट कॉलेज वगैरह हैं उन्होंने तो करा दिए अधिकतर, लेकिन जो सरकारी कॉलेज हैं उनमें 10 तारीख को एग्ज़ाम होना है, प्रैक्टिकल होना है। लेकिन फिर भी कोई भी बच्चा फ़ाइल वगैरह बनाने से पहले एक बार अपने कॉलेज में कंफर्म ज़रूर कर लेना। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। तो हम पेपर 202, 203, 204, 205 इन सब की फ़ाइल अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, आपने देख ली होंगी, जहाँ तक है नहीं देखी हो तो आप देख लेना। अब ये पेपर 201 की फ़ाइल है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखना, ये फ़ाइल हमने आपके लिए अभी बनाई है, बहुत टाइम पहले नहीं, अभी बनाई है, क्योंकि हमें नज़र आया कि बच्चों ने फ़ाइल नहीं बनाई, इसलिए हमने ये बनाई है। आप देखना, इससे आपको बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा। और ये हमने ऐसा टॉपिक लिया है जो आपके सीटेट के लिए बहुत ज़रूरी है। इसी वजह से, बहुत ज़रूरी की वजह से, बहुत इंपॉर्टेंट की वजह से ये टॉपिक यहाँ लिया गया है। ठीक है, ध्यान रखना है इस बात को। अब देखिए, चलिए हम लोग चलते हैं कि आप ऐसी फ़ाइल लेकर आओगे। ये जो फ़ाइल है आप देख रहे हो, ये प्लास्टिक की फ़ाइल है, 10 रुपये की आ जाएगी ये। आप ऐसी फ़ाइल लेकर आओगे। अब इसमें लिखना क्या क्या है, पेपर 201 कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, पेपर 201 कर रहे हैं हम लोग, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए, ये फ़ाइल में से निकाला तो पेज ये है। तो इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले अपने कॉलेज का नाम लिखना है। उसके बाद आप जिस क्लास में वो लिखना है, जैसे बीएड सेकेंड ईयर जो आपका सत्र है 19-21 वो लिखना है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखना है, आपको पेपर का नाम लिखना है। पेपर कौन सा है, यानी पेपर का नाम क्या है, तो BD 201 नॉलेज एंड करिकुलम। ठीक है, आप यहाँ पेपर का नाम लिख दोगे। उसके बाद टॉपिक कौन सा लिया है आपने, तो टॉपिक हमने यहाँ जानबूझकर ये लिया है करिकुलम फ्रेमवर्क, किसका, 2005 का। ठीक है, जो राष्ट्रीय पाठ्य योजना है ना, हमने वो लिया 2005। ये NCF 2005, ये आपके सीटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसलिए हमने सोचा कि ये टॉपिक यदि फाइल में भी हो जाएगा, आपको थोड़ी जानकारी भी हो जाएगी इसमें, क्योंकि इसमें हम सीटेट के लिए अब जो क्लास लेंगे ना अगली में अगली, तो उसमें भी हम ये कराने वाले हैं। ठीक है, NCF वाला पोर्शन कराने वाले हैं, इसलिए आप लोग इसे पहले ही थोड़ा जान जाओगे तो थोड़ा समझ आ जाएगा आपको। ठीक है, इसलिए जानबूझकर ये टॉपिक लिया गया है। इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटेट में भी, और ये आपके पेपर 201 में भी है, यूनिट 4 में। ठीक है, यूनिट 4 में है, वहीं से ये लिया गया है टॉपिक, और जो सीटेट में भी अच्छी तरह से आता है। तो आप ये ध्यान रखना। तो पहला पेज आपको इस तरह बनाना है कि सबसे पहले कॉलेज का नाम, उसके बाद अपनी क्लास का नाम, उसके बाद आपका पेपर कौन सा है, ये नॉलेज एंड करिकुलम, उसके बाद टॉपिक कौन सा लिया है आपने। ठीक है, फिर यहाँ आप लिखेंगे सबमिटेड टू, यानी कि जिसको आप सबमिट कर रहे हैं, आपके जो टीचर हैं 201 के, उनको सबमिट करेंगे आप। और यहाँ सबमिटेड बाई, जिसने ये फ़ाइल बनाई है, जैसे आपने ये फ़ाइल बनाई तो आप यहाँ अपना नाम लिख दोगे। ठीक है, और यहाँ लास्ट में अपनी जो यूनिवर्सिटी है ना, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, उसका नाम लिख दो उस यूनिवर्सिटी का। ठीक है, हम बहुत जल्दी बता रहे हैं, आप थोड़ा सही से समझ लेना। ओके, इसलिए बता रहे हैं, थोड़ा टाइम कम है, आप बहुत अच्छी तरह से देखना। और भैया बहुत मेहनत लगती है ये सब काम करने में। अभी बनाई है हमने आपके लिए फ़ाइल। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, आपको क्या क्या लिखना है। और एक बात और, इस फाइल में जो भी कुछ लिखा है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक शब्द आपको बड़ा ध्यान से लिखना है, हर चीज़ आपको लिखनी है, फिर उसके बाद एक बार पढ़ जरूर लेना उसे। ठीक है, और आपको कोई और टॉपिक नहीं मिले तो आप यही टॉपिक लिख लेना, क्योंकि ये सीटेट में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और पेपर 201 में तो ये है ही है, लेकिन सीटेट में सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीटेट यूपीटेट सबके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये टॉपिक हमने लिया है। अंदर वाले पन्नों में जो भी कुछ लिखा है ना, अच्छी तरह से उसे देख लेना और अच्छी तरह लिख लेना, यही लिख लेना सेम टू सेम। ठीक है, बहुत परफेक्ट टॉपिक है। चलिए चलते हम, तो देख लीजिए इसमें क्या क्या लिखा है, आपको आई थिंक नज़र आ रहा होगा। ये हमने चूँकि अभी बनाई है, तो इस पर थोड़े से बस पेन वैन चला के डिज़ाइंस बना दिए, और कुछ नहीं किया हमने इस पर। देखिए, हम इसको थोड़ा बड़ा कर दे रहे हैं, और इसमें शायद आपको राइटिंग बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही होगी कि क्या क्या लिखा है। अपने आप इसमें देख लेना बढ़िया तरह से। ठीक है, लिख लेना, भले इसी को पूरा ही टीप लेना, कोई दिक्कत नहीं, रत्ती भर भी। ठीक है, ये आप लिख लोगे, ये पहला पेज है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें ये इसका दूसरा पेज है। ठीक है, इसमें घटक वगैरह बताए गए हैं, NCF के घटक क्या क्या हैं, तो इसे भी आप बड़ी अच्छी तरह से देख लो, निहार लो अच्छी तरह से, ताकि आप 201 की जब फाइल बनाओ और इस टॉपिक को लिखो तो बढ़िया तरह समझ जाओ। ठीक है, ये दूसरा पेज है। ये वाला क्या है,
हम यहाँ डाल देते हैं, ये दूसरा पेज है, चलिए शुरू से डाल देते हैं। ये पहला पेज है, ठीक है। जब आपका ये हो जाएगा तो आप यहाँ दूसरे पेज पर आ जाओगे जिसमें घटक वगैरह लिखे हैं। ये दूसरा पेज है, बढ़िया तरह से देख लेना क्या क्या लिखा है इस पर, ठीक है। अब ये तीसरा पेज है, ये तीसरा पेज है। तीसरे पेज में मुख्य रूप से एनसीएफ है क्या, अब पूरी चर्चा इसी की चलेगी कि मुख्य रूप से एनसीएफ है क्या, ठीक है। आप इसे पूरा बढ़िया तरह से देख लेना, कहीं भी कोई गलती नहीं करना है, बढ़िया तरह देख कर लिख लेना, ठीक है। ये तीसरा पेज है। और चौथा पेज ये है, एनसीएफ 2005 के मार्गदर्शित सिद्धांत कौन कौन से हैं, तो इसे भी आप देख लो बढ़िया तरह, ठीक है। शायद आपको अच्छी तरह नज़र आ रहा होगा, हमेशा लगता है, देख लेना, क्योंकि पढ़कर बोलने में तो बहुत टाइम लग जाएगा ना इसमें, फिर पढ़कर सुनाने में, तो इसलिए आप ऐसे आराम से रोक रोक कर देख लेना। चौथे नंबर का पेज है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ओके, देख लेना ध्यान से, ठीक। ये 5वें नंबर का पेज है, इसका भी जैसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो या कुछ भी कर लो, देख लेना, बस अच्छी तरह से देख लोगे तो आप लिख लोगे बढ़िया तरह। ये देखिए, ये 5वें नंबर का पेज है, ठीक है। यहाँ एनसीएफ 2005 के प्रमुख सुझाव दिए गए हैं, ठीक है, देख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, जैसा ही मन हो वैसा कर लो। अब इसके बाद ये 6वां पेज है, ठीक है, 6वां पेज है, इसको भी देख लो ध्यान से। सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाएंगे आप पढ़ लोगे तो। और सीटेट में और यूपीटेट में बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसलिए इस टॉपिक को अच्छी तरह पढ़ लेना। भले आप इस फाइल को नहीं बनाओ, इस टॉपिक को इस फाइल में ना लिखो, कोई और लिख लेना, आपकी इच्छा है, लेकिन ये टॉपिक आपको सीटेट के लिए और यूपीटेट के लिए पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे आप चाहो या ना चाहो, ठीक है। इसलिए इसे अभी पढ़ लेना, ओके। ये 6वां पेज है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छी तरह तैयार कर लो इसे, हैं। अब ये 7वां पेज है, ठीक है। बहुत बड़ी फाइल नहीं बनाई, केवल 10-11 पेजों की फाइल है और नहीं है। ये 7वां पेज है, ओके, ये 7वां है, इसे भी देख लो बढ़िया तरह से। ये देखिए, देखिए ये यहाँ इनोवेशन लिखा हुआ है, ठीक है, ये इनोवेशन लिखा हुआ है यहाँ। अब देखिए, अब यहाँ चलते हैं हम, ये 8वां पेज है, ये है 8वां पेज, ठीक। यहाँ भी पढ़ लो आप अच्छी तरह से कि क्या क्या है इसमें, देख लो बढ़िया तरह, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब आगे ये 9वां पेज, ठीक, ये 9वां पेज है, नंबरिंग गलत तो नहीं हो रही, हाँ वैसे 9वां ही है ये 9वां पेज है, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं, इससे एनसीएफ 2005 से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो दे रखे हैं कि एनसीएफ 2005 में किसकी समझ प्राप्त होती है, तो इन्होंने दिया रचनावाद की। तो इस तरह से ये प्रश्न उत्तर हैं, ठीक है, इनको भी आप देख लीजिए और लिख लेना सही से, ठीक है। ये 9वां पेज था। और 10वें पेज में आप निष्कर्ष लिखकर तैयार कर दोगे, ठीक है। ये 10वां पेज है, यहाँ आप निष्कर्ष लिख के तैयार कर दोगे। तो ये इसमें निष्कर्ष में लिखा है, आप पढ़ लेना इसे क्या क्या लिखा है इसमें। और हाँ, यदि आप इस फाइल में चित्र वगैरह बनाना चाहो, जहाँ पेज खाली होता है उस तरफ, तो बना लेना, ठीक है, यदि आप पर टाइम हो तो। हमें तो इतना टाइम नहीं था तो हम बना सकते, लेकिन हमने आपके लिए फ़ाइल तुरंत तैयार की है, इसलिए भैया बहुत देर से हम लगे तब जाकर तैयार हुई है, क्योंकि ये मैटर इकट्ठा करने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। तो ये सब आप बना लेना। उसके बाद लास्ट में थैंकफुल मैसेज लिख देना, ठीक है, थैंक यू सर लिख देना, बस ये आपकी होगी फाइल तैयार। इसमें 10 पेज हैं और 2 पेज ये एक्स्ट्रा हैं, जो फर्स्ट और लास्ट वाला पेज है एक्स्ट्रा है, ठीक है। ये वाला पेज एक्स्ट्रा है, यानी कि कुल मिलाकर 12 पेज हैं, आप देख लेना अच्छी तरह से, ठीक है। तो ये हो गई पेपर 201 की फ़ाइल, इसे बढ़िया तरह लिख लेना। एनसीएफ 2005 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये जाना नहीं चाहिए, ठीक है, भूलना मत इसको, और अच्छी तरह लिख लेना। और हाँ, और बच्चों के पास भी शेयर कर देना और बच्चों को जोड़ना, ताकि वो लोग जुड़ें। अपनी फैमिली भी बहुत छोटी है, इससे हम लोगों को बहुत इकट्ठा होना है, सबको एक साथ चलना है, ठीक है। तो इसको और बच्चों के पास शेयर कर देना ताकि वो भी लोग देख लें, और अच्छी लगे तो आपको देखो लाइक सब्सक्राइब आपकी इच्छा की बात है, हम नहीं कहेंगे, क्योंकि बहुत से लोग तो ऐसे हैं कि बिना देखे ही डिसलाइक कर देते हैं, उनको तो क्या कहूँ, छोड़िए। लेकिन जिसको अच्छी लगे वो लाइक कर देना, आपकी इच्छा है, ठीक है। अब कुछ लोग तो पता ही नहीं है क्यों हमसे चिढ़ गए हैं, जो बिना देखे डिसलाइक कर देते हैं। चलिए कोई नहीं, सब अपनी स्वयं की इच्छा होती है। खैर, आप खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए, और ऐसे ही हम जल्दी ही एक एक करके सारी ये फाइल बना के अपलोड कर देंगे, ठीक है। अब पेपर 201, 202, 203, 204, 205 सबकी फ़ाइल अपलोड हो चुकी हैं, ओके, याद रखना। और जो भी क्वेरी हो, जो भी टेंशन हो आपके मन में, जो भी कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, तुरंत बताना। हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपकी टेंशन को शॉर्ट आउट करें, ठीक है। आप खुश रहिए, मस्त रहिए। जय सिया राम, राधे राधे, बाय।